जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पीएचईडी की डीपीसी की बैठक कल होने वाली थी, लेकिन बैठक से पहले ही डीपीसी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पीएचईडी मंत्री की बिना जानकारी और समीक्षा के डीपीसी की बैठक होने वाली थी। कुछ चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए ये बड़ा खेल पीएचईडी में देखने को मिल रहा है। पीएचईडी में 2019 से ही डीपीसी का विवाद चल रहा है और जिसके चलते कई पात्र इंजीनियर्स को प्रमोशन नहीं मिल पाया है और एक बार फिर डीपीसी को विवादों में डालने का ये खेल रचा गया। एईएन से चीफ इंजीनियर तक के पदों की डीपीसी होने वाली थी और डीपीसी में 4 नए चीफ इंजीनियर्स के नाम फाइनल बताए जा रहे हैं। केडी गुप्ता, एचसी वर्मा, देवराज सोलंकी और महेश डांगेट को चीफ इंजीनियर बनाने की तैयारी हो रही है। तो कल पीएचईडी की डीपीसी की बैठक होने वाली है और बैठक से पहले ही कई सवाल डीपीसी को लेकर उठने लगे हैं। पीएचईडी मंत्री की बिना जानकारी और समीक्षा के डीपीसी की बैठक होने वाली थी और कुछ चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए ये बड़ा खेल पीएचईडी में लगातार देखा जा रहा है। पीएचईडी में 2019 से ही डीपीसी का विवाद चल रहा था और जिसके चलते कई पात्र इंजीनियर्स को प्रमोशन नहीं मिल पाया और एक बार फिर डीपीसी को विवादों में डालने का खेल चल रहा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र शर्मा का रुख करते हैं। जितेंद्र, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये डीपीसी का जो विवाद है ये 2019 से चल रहा था, प्रमोशंस कई अटके हुए हैं और बड़ी बात यह है कि पीएचईडी मंत्री की बिना जानकारी के ये समीक्षा बैठक डीपीसी की होने वाली थी, जो कि एक बड़ा सवालिया निशान है। जी बिल्कुल सही कहा जाओ आपने कि जो जलदाय विभाग में लंबे समय से जो डीपीसी का विवाद चला आ रहा है वो अभी भी विवादों में ही है, क्योंकि लंबे समय से पीएचडी में जो चीफ इंजीनियर के पदों की पदोन्नति की राह खुले तो नीचे के पदों पर पदोन्नति की राह आसान हो, वो वाली चीज थी। तो ऐसे में जो पीएचडी में जो मृतक आश्रित कोटे से जो चीफ इंजीनियर पद तक पहुंचे हैं प्रमोशन के बाद में, वैसे 5-6 इंजीनियर ऐसे हैं जो चीफ इंजीनियर के पदों पर बैठे हुए हैं और वो लगातार 2028, 29, 30 तक इन पदों पर रहेंगे। तो ऐसे में जो मृतक आश्रित कोटे से जो आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग को लेकर जो विवाद चला आ रहा है वो अभी भी सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। कल डीपीसी की 3 बजे बैठक होनी है। उस बैठक में जो डीपीसी को लेकर बात निकलकर सामने आई है कि इस डीपीसी को लेकर जो नए पीएचडी मंत्री बने हैं कन्हैयालाल चौधरी, उनकी जानकारी में है ही नहीं। उनके साथ इस डीपीसी को लेकर समीक्षा बैठक की ही नहीं गई, रिव्यू नहीं किया गया। पिछली जो फाइल चली आ रही थी उसको लेकर कोई समीक्षा नहीं हुई और ये फाइल डीओपी के माध्यम से आरपीएससी तक पहुंच गई, लेकिन पीएचडी मंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी। तो कहीं न कहीं ये बात निकल कर आ रही है कि एक बार फिर पीएचडी में जो डीपीसी का मामला है वो विवादों में आ रहा है। आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के इंजीनियरों के बीच में विवाद चला आ रहा है, जिसको लेकर कई दिनों से रिप्रेजेंटेशन भी दिए गए। वहीं दूसरी तरफ जो सहायक अभियंता के पदों की डीपीसी के मामला है उसको लेकर भी विवाद है कि जब जो इनके पदों की कटौती की गई है नए उसके अंदर स्वीकृतियों के अंदर एक सहायक अभियंता के पदों की, तो ऊपर पदों ने भी ज्ञापन सौंपा है कि जब फील्ड के इंजीनियर ही नहीं रहेंगे तो उच्चस्थ अधिकारियों के प्रमोशन से विभाग को क्या लाभ मिलने वाला है। तो ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर विवादों की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि विभाग 4 चीफ इंजीनियर नए बनाने जा रहा है, जिसमें केडी गुप्ता का नाम है जो कि ईडी के टारगेट पर भी रहे हुए हैं। दूसरा नाम आ रहा है हुकुमचंद वर्मा जो लगातार 2013 से एसीई है, लेकिन उनको पदोन्नति से चीफ इंजीनियर आरक्षित कोटे के विवाद के चलते पदोन्नति नहीं मिल पाई और वो चीफ इंजीनियर नहीं बने। तीसरे व्यक्ति है 2019 में एडिशनल चीफ इंजीनियर से चीफ इंजीनियर बनाने की जिनकी फाइल चली, देवराज सोलंकी, उनका भी विवाद है कि एक ही कोटे से 2 व्यक्तियों को कैसे चीफ इंजीनियर बनाया जा सकता है, दोनों एससी कोटे से आते हैं। चौथा व्यक्ति है महेश डांगेट जो कि एसीबी ने उनको उनकी गाड़ी से करीब 8 लाख रुपए बरामद किए थे, एडिशनल चीफ इंजीनियर कोटा अभी लगे हुए हैं। तो ये विवादित चेहरे हैं जिनको लेकर चीफ इंजीनियर बनाने की तैयारी चल रही है। तो ये विवाद जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक पीएचडी में जो एक भ्रष्टाचार के मामला और पीएचडी को भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कही जा रही है, तो कहीं न कहीं इंजीनियरों की ये गुटबाजी आगे विभाग को नुकसान पहुंचाएगी और उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर बिना समीक्षा हुए ही डीपीसी की बैठक बुला ली है। तो ये डीपीसी की बैठक सवालों के घेरे में है। जी
चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि हमारे वरिष्ठ संवाददाता ने बताया कि यही वो विवादित चेहरे हैं जिनको चीफ इंजीनियर्स के पदों पर अब लाने की बात चल रही है। डीपीसी का मामला 2019 से लगातार विवादों में रहा है और कल 3 बजे डीपीसी की बैठक होने वाली है।